दोस्तों, ट्रू बैलेंस एक ऐसा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर पर्सनल लोन में ही दो तरह की कैटेगरी दी गई है। तो पहले आपको इन कैटेगरी को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस लोन में अप्लाई करना है। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर पहला है कैश लोन। अब कैश लोन में यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो टेन्योर है वो 6 महीने से लेकर 12 महीनों तक का टेन्योर आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो 2.4% से शुरू हो जाता है, जो कि आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। और प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी आप देख पा रहे हो, जो कि 0 से लेकर 7.1% तक, जो कि आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करेंगे। और यहाँ पर एक चीज आप नीचे नोटिस करिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एडिशनल डॉक्यूमेंट सच एज अ बैंक स्टेटमेंट मे बी रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पर से अगर आप कैश लोन में अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगाना पड़े। अब यहाँ पर दूसरा एक लोन है नीचे आने के बाद, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो लेवल अप लोन। अब यहाँ पर आप मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो टेन्योर है वो सेम है, 6 महीने से लेकर 12 महीनों तक का। मंथली इंटरेस्ट जो है वो भी सेम है, 2.4% पर मंथ के हिसाब से। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा है, जो कि 0 से लेकर 8.4% तक आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, रीपेइंग ऑन टाइम इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर एंड गिव्स यू एक्सेस टू हायर अमाउंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर से एक छोटा लोन लेते हो और वो अगर कंपनी को बराबर आप रिटर्न करते हो तो फिर यहाँ पर से आपको एक बड़ा लोन भी मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप लेवल अप लोन में अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए, तो आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप विदाउट इनकम प्रूफ भी यहाँ पर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस अभी आपको बताने वाला हो। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हो, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड जैसे आप क्रिएट कर लोगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप परमिशन को अलाउ कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का मेन होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब जैसे कि ऊपर आप कैश लोन देख पा रहे हो, नीचे लेवल अप लोन। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से, अब देखिए, अगर आपको एक बड़े लोन की जरूरत है और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट यानी कि इनकम प्रूफ भी अगर है, तो आप ऊपर कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पहली बार लोन ले रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप नीचे लेवल अप लोन के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो जैसे आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब फिर से आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है। जैसे आप नंबर डाल के स्कैन कर लोगे, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। फिर से आपको नीचे गो टू कैश लोन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ऊपर जैसे देख पा रहे हो, अब आपको पहले तो लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको कितने लोन की जरूरत है। तो जैसे आप लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि एग्जांपल हमने 20,000 का लोन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब नीचे टेन्योर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 6 महीनों का है और दूसरा 12 महीनों का है। तो अगर हम 20,000 रुपए 12 महीनों के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर हमें हर महीने 2,081 रुपए की ईएमआई आएंगी। और आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी नीचे देख पा रहे हो। और अगर हम यही 6 महीने के लिए लेते हैं, तो ईएमआई की अमाउंट हमारी बढ़ जाती है 3,890। लेकिन हमारे ईएमआई की अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन इंटरेस्ट फिर हमारा हमें कम लगने वाला है। तो जैसे आप ऊपर अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे, नीचे अपना टेन्योर सिलेक्ट कर लोगे, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप ये लोन क्यों ले रहे हो, आपको लोन का पर्पस यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका हाउसिंग टाइप, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है, रेंट से है, आपके पेरेंट का है या फिर रिलेटिव का है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद आप करते क्या हो, जैसे कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर से अपना जॉब टाइप आपको सिलेक्ट करना है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, फ्रीलांसर।
जैसे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लो, अब उसके बाद है आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी किस इंडस्ट्री में आती है वो इंडस्ट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका उस कंपनी में काम क्या है, जैसे कि आप ड्राइवर हो या डिलीवरी का काम करते हो, इलेक्ट्रिशियन हो, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपना जॉब टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी आती है वो एवरेज इनकम यहाँ पर डाल के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी इनकम हर महीने कौन से डेट को आपको मिलती है वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या आपको चेक के जरिए मिलती है या फिर कैश में मिलती है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और अगर आपको लोन का पहला कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगे, आपको कोई एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाएंगी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से अब आपको लोन ऑफर कितना दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर कम चांसेस है आपको लोन ऑफर मिलने के। अब जैसे आप यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमें लेवल अप लोन का ऑफर मिला है, जिसमें ऑफर है 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच। लेकिन आप जैसे देखिए अमाउंट कम है, लेकिन अगर आप ये अमाउंट लेकर यानी आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे वो लोन लेकर अगर आप टाइम पर कंपनी को रिटर्न करते हो तो दोबारा आपको बड़ा लोन अमाउंट भी यहाँ पर से मिल सकता है। अब जैसे कि अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आगे गेट नाउ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो ये जो 1300 रुपए का लोन है इसमें हमारी ईएमआई कितनी की आएंगी, कितने महीनों की आएंगी वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको मंथली जो इंटरेस्ट है वो भी आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप नीचे फिर से टेक दिस लोन पर क्लिक करोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो जो 1300 रुपए है आपके बैंक अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे, आपको रिटर्न कितने करने हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब आपको फिर से नीचे टेक दिस लोन पर क्लिक करना है। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो अब 3 स्टेप दी गई है। जैसे कि पहली है रिक्वेस्ट द सैंक्शन लेटर, इस पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। फिर आपका जो सैंक्शन लेटर है वो आपको यहाँ पर जो है वो एक बार चेक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो कंफर्म योर बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है। आपके बैंक अकाउंट में ही लोन ऑफर जो है वो ट्रांसफर होता है और आपके बैंक अकाउंट से ही जो इसकी ईएमआई है वो भी ऑटो डेबिट यहाँ पर कट होती है, जिसके लिए आपको बैंक यहाँ पर लिंक करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर दोगे कुछ समय बाद आपका लोन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक आखिरी बात देखिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर कंपनी को रिटर्न करना है ताकि आपको और एक्स्ट्रा पेनल्टी के चार्जेस ना लगे और दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़े और फिर अगर आपको दोबारा किसी लोन की जरूरत पड़े तो आपको तुरंत लोन मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।